हर हर महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रही। मेरा जो आज का विषय लेकर आई हूँ, माँ आदि शक्ति की और महादेव की कृपा से बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स का जो है सोल मर्जिंग हो चुका है। मेरे पास कॉल्स भी सबके आ चुके हैं, काफ़ी सारे मेरे पास जितने मेरे कांटेक्ट में ट्विन फ्लेम्स चल रहे थे, जिनकी कनेक्टिविटी मेरे साथ बनी हुई थी, वो लोग मतलब मुझसे बता चुके हैं कि उनका मतलब उनको जो फीलिंग्स आ रही हैं, जो उनको फील हो रहा है, उस सब से यही सब निकल के आता है। और जो मेरा आज का चैनल मैसेज था, जो आज मेरे को डाउनलोड रिसीव हुआ, वो भी यही रिसीव हुआ माँ आदि शक्ति की तरफ से कि आज जो है वो कई सोल मर्जिंग्स हो चुकी हैं, जो कि बहुत अच्छा है। कंग्रेचुलेशंस जो भी डिवाइन मस्कुलाइन फेमिनाइंस मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मेरे साथ रीडिंग्स में मेरे रीडिंग्स को देखते हैं, मुझसे कनेक्ट होते हैं, और उनको मैं कांग्रेस करना चाहूँगी। और साथ में चलिए और आज की आगे की हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि अब आगे आपको क्या गाइडेंस है, आपको क्या कंटिन्यूटी में करना है। ओके, मेरी आज की रीडिंग माँ आदि शक्ति को, महादेव को, मेरे भाई हनुमान जी को समर्पित है। मैं अपनी पूरी रीडिंग उनको समर्पित करती हूँ। फिलहाल हम सबसे पहले देखते हैं डिवाइन फेमिनाइंस के लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, ओके, बढ़िया। तो यहाँ पर जो सबसे पहले मैं बता दूँ, फायर साइंस की बहुत ज़्यादा एनर्जी स्ट्रांग है। लियो राशि हो सकती है किसी की, एरीज हो सकती है, और ये दो राशियाँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग आ रही हैं। ठीक है, एयर साइंस भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं जो रीडिंग स्टार्ट करूँगी उसमें सबसे पहली चीज़ कहूँगी कि सेलिब्रेशन आ रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ, मैंने कल भी ये रीडिंग में आया था, ट्विन फ्लेम्स को ही रिलेटेड थी, और उसमें भी ये चीज़ आ रही थी कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, कोई ना कोई सेलिब्रेशन आपकी तरफ आ रहा है। सेकंड कार्ड आपकी तरफ सन का आया, तो ये चीज़ जो आ रही है, द सन की एनर्जी आ रही है। तो सन भी क्या है, न्यू बिगनिंग है, न्यू स्टार्टअप है, कुछ ना कुछ नया आपको ज़रूर मिलेगा। साथ में यहाँ पर एक हार्ट ब्रेकिंग का भी आ रहा है। थ्री ऑफ सॉर्ड क्यों आया है इसको हम चेक करेंगे। इस कार्ड को मैं साइड रख रही हूँ। साथ में उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य आपके साथ है। तो कई को मैं ये बता दूं कि आपको सोल पर्पस अपने मिल गए होंगे, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन अपनी एनर्जी को कनेक्ट कर लेती हैं उनको सोल पर्पस मिल गए होते हैं, और जिनको नहीं मिले हैं उनको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सबको अपनी जर्नी का पता होता है कि कौन कहाँ तक चल रहा है। जिनको नहीं पता है वो मुझसे कांटेक्ट करें और अपनी जर्नी को फाइंड आउट करवा लें कि वो कहाँ तक है, किस स्टेज तक है, और आप उसे कहाँ तक और आगे कैसे मैनेज करना है। तो मैं ये चीज़ कहूँगी कि व्हील ऑफ फॉर्चून आपका आ चुका है, इनर वर्क आप बहुत अच्छे से कर चुके हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून इट मीन्स क्या होता है, भाग्य आपका साथ है। आपको मुझे जो यहाँ पर इंट्यूशंस पिक हो रही हैं वो ये हो रहा है कि आपका करियर को लेकर ग्रोथ आ रही है। उसके बाद क्वीन ऑफ कप्स आया। क्वीन ऑफ कप्स जो आया है वो आपकी स्टेबिलिटी को दिखाता है कि क्वीन ऑफ कप्स जो है वो आपकी स्टेबिलिटी दिखा रहा है कि आप उसके बाद इस वाली फॉर्म में आने वाले हैं। आपके पास धन पैसा सब कुछ होगा। ठीक है, आप जिसे कहो कि एक रानी की तरह राज करने वाला, आपकी अपनी वो चलेगी। आप जो डिसीजन लेंगे वो बिल्कुल करेक्ट होगा, बहुत अच्छा होगा। साथ में उसके बाद मैं ये चीज़ कहूँगी कि आपको ये कहा जा रहा है कि प्रिपरेशन करें आपके करियर को लेकर। जो भी चीज़ें हैं आपके माइंडसेट में, जो भी नए प्रोजेक्ट को लेकर काम आ रहा है, जो भी नया आइडियाज़ आ रहा है, उसको लेकर प्रिपेयर हुए, अपनी प्रिपरेशन पर वर्क करें, अपने ऊपर हार्ड वर्क करें। और जो पास्ट का था उसको छोड़कर, हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स जितने भी थे उन सब चीज़ों को छोड़कर आगे के लिए प्रिपरेशन करें। अपने जिसे कहूँगी कि अपने आने वाले फ्यूचर पर फोकस करें। और जो भी आप प्रोग्रेस, मैं ये कहूँगी कि अगर आप कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो आप सीखें। ठीक है, ताकि आप उससे जुड़कर अपनी अर्निंग को सेव कर सकें, क्योंकि यहाँ पर यही चीज़ आ रही है कि आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए अपने आप को बिल्डअप करना है। उसके बाद द स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है, तो द स्ट्रेंथ भी आपका यही चीज़ दिखाता है। मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि आप ये देखेंगे डिवाइन फेमिनाइन के
ऊपर जो है क्राउन पहना हुआ है इसने, तो एक कोई ना कोई डिवाइन फेमिनाइन इस लेवल तक की होंगी कि उन्होंने एक हिडन क्राउन वेयर कर रखा है, जिसे मैं ये कहूँगी कि शिव शक्ति ऊर्जा जिसे कहूँगी मैं, वो उससे अलाइन हो चुकी हैं बहुत अच्छे से। यहाँ ऊपर आपको इन्फिनिटी का साइन भी दिख रहा है, इन्फिनिटी का साइन बिल्कुल जिसे कहेंगे कि डिवाइन का साइन, बिल्कुल जिसे कहो कि शून्य, शून्य और इन्फिनिटी, अनंत। अनंत क्या है? महादेव हैं। अनंत क्या है? माँ आदि शक्ति है। अनंत क्या है? यूनिवर्स है। तो आप इस शक्ति से अपने आप को अटैच कर चुकी हैं, आप स्ट्रेंथ की फॉर्म में आ चुकी हैं। तो उस चीज़ को मैं कहूँगी कहीं भी जो भी डिवाइन फॉर्म, कुछ क्योंकि ऐसा होता है कुछ नए व्यूअर्स भी ऐड होते हैं, उनकी एनर्जीज भी पिक होती हैं कहीं ना कहीं, तो मैं उसके लिए भी कहूँगी क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ये जब भी आपके सामने आएगी ये कोई ना कोई आपके लिए मैसेज इसमें ज़रूर होगा। यूनिवर्स आपको कोई ना कोई मैसेज देना चाहेंगे, इसीलिए ये आपके सामने तभी पॉपअप होगी। तो मैं यही कहूँगी कि कहीं भी दो चीज़ों में आप डिसीजंस में अगर फंस रहे हैं जहाँ आप मतलब बिल्कुल भी वो नहीं कर पा रहे कि हमें क्या करना है, ये सही है या ये गलत है, तो उस इल्यूजन में से निकलने के लिए खुद को डिवाइन को सरेंडर कर दें और उनको कह दें कि हम आपकी तरफ समर्पित हैं बिल्कुल। और जब आप इस चीज़ में समर्पण के भाव में आ जाएंगे ना, तो आप आराम से डिसीजन ले पाएंगे। आपकी जितने भी हर्डल्स है डिवाइन अपने आप उसको रिमूव कर देंगे और आप एक चीज़ पर फोकस कर पाएंगे। उसके बाद फिर आपके एस ऑफ पेंटिकल आपका कार्ड आ रहा है, अबंडेंस आ रही है, पैसा आ रहा है, सब चीज़ें आपके यहाँ पर जितनी चीज़ें हैं सब करियर ग्रोथ को दिखा रही हैं। और साथ में आप कोई ना कोई पब्लिक में जिसे कहो कि अगर आपको मान सम्मान नहीं मिल पा रहा था, कुछ भी आपकी चीज़ें जहाँ पर आपको कुछ रिवॉर्ड्स नहीं मिल पा रहे थे, आप जितनी मेहनत करते थे उनका फल आपको नहीं मिलता था, आपका हार्डवर्क जो आपने करा उसकी आपको कोई वैल्यू नहीं मिलती थी, तो उन सब चीज़ों का आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो चलिए जो ये कार्ड आया था 3 ऑफ सॉर्ड, उसका एक बार चेक कर लेते हैं कि वो क्यों आया था, क्योंकि सारे कार्ड बहुत पॉजिटिव थे, सब बहुत पॉजिटिव थे, सब प्लस पॉइंट में थे। तो ये 3 ऑफ वॉर्ड्स आपका क्यों आया, कृपा 3 ऑफ वॉर्ड्स क्यों? ओके, ठीक है। तो जो आपका ये 3 ऑफ वॉर्ड्स आपका सॉरी 3 ऑफ सॉर्ड जो आपकी आई है, ये आपकी वेल्थ और फाइनेंस, अगर आप हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट से जुड़े रहेंगे, अपने पास्ट के मूवमेंट से जुड़े रहेंगे जिसमें भी आपको हार्ट ब्रेकिंग पेन हुआ है, अगर आप उसमें जैसे कहूँगी मैं फॉरगिवनेस का कह रही थी कि आप सब चीज़ों को छोड़ें, माफ़ करें सबको, ठीक है। जब तक आप उस वाली एनर्जी से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल्स, इट मीन्स आप फुलफिलमेंट की एनर्जी में नहीं आ पाएंगे। उसके बाद क्या आया, द हर्मिट का कार्ड आया, आप अपनी सोल से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो जो भी डिवाइन फेमिनाइन अपने पास्ट की एनर्जी से जुड़ी हुई हैं, अपने पास्ट को नहीं छोड़ रही हैं, तो उनसे यही है कि अपनी हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट्स जो थी, जो सिचुएशंस थी जिसने आपको पेन दिया या जिन भी पेन्स में आप थे, उनको लेट गो करें और आगे बढ़ें। अपने में डिवाइनली लव, अपने में जिसे कहेंगे धैर्य भी लेकर आए, पेशेंस भी लेकर आए, साथ में करुणा का भाव आप में बहुत ज़्यादा होना चाहिए, आप एम्पैथी के भाव से जुड़ें। और मैं सबसे पहली चीज़ ये कहूँगी कि स्पिरिचुअली ग्रोथ जो होती है ना, जिसे कहेंगे कि जो डिवाइन लव है ना, वो केयर है, हर प्राणी की केयर, ठीक है। और जिसे कहूँगी कि जो प्रेम है, जो प्रेम जिसे हम कहते हैं कि एक वो होता है कि हमें प्यार हो गया, ठीक है, वो प्यार तो ऐसा होता है आज इससे भी हो रहा है, उससे भी हो रहा है, उससे भी हो रहा है। तो जो प्रेम होता है ना, जिसे कहो कि डीप कनेक्शन, जो सोल लेवल पर होता है, तो डिवाइन फेमिनाइन का जो लव है ना, वो सोल लेवल का लव होता है। जब आप उसमें आ जाते हैं ना, तो उसमें कुछ भी इच्छा नहीं रहती, वो हर किसी के लिए होगा, वो सोल से सोल का होगा। इट मीन्स हर उस ईश्वर का तत्व हर प्रसन्न में है, आप किसी के लिए भी गलत शब्द तक नहीं बोल पाएंगे। यहाँ तक कि अगर आपका कोई कार्मिक रिलेशन भी है, किसी ने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार भी करा है, आप उसको भी ना ये कहेंगे कि वो ईश्वर देखेगा अपने आप, मैं कुछ नहीं कहूँगा। जब आप इस एनर्जी से जुड़ जाएंगे, जब आप जिसे कहेंगे कि बिल्कुल अपने को कहीं भी किसी ने कि यार जो करा उस ईश्वर ने करा, जो कुछ हुआ मेरे साथ वो सब ईश्वर के करा हुआ, किसी का कोई दोष नहीं था, उस चीज़ को छोड़ो, मुझे सबको माफ़ करना है और खुद को माफ़ करना है और मुझे आगे बढ़ना है। जब आप इस वाली सिचुएशन में आएंगे, सबको माफ़ करके लेट गो करके आगे चलेंगे, आप पीछे की चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देंगे और खुद से कर्मा न्यू जनरेट नहीं करेंगे, तब आप इसकी एनर्जी में आएंगे, ठीक है। तब आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आएंगे, तब आपके पास फुलफिलमेंट की एनर्जी आएगी, क्योंकि देखिए स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है और सब व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य आपके साथ है, सब चीज़ें आपके साथ है, लेकिन आपको इस वाली सिचुएशन में आना पड़ेगा। साथ में उसके बाद आपको रिलैक्स करना है, मेंटली अपने आप को रिलैक्स करना है। साथ में यहाँ पर आपका 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया, ये मुझको यही चीज़ दिखा रहा है, प्लानिंग ऑफ फॉर फ्यूचर।
आपको फ्यूचर के ऊपर फोकस करना है, पास्ट का सब कुछ लेट गो करके चलना है, तब आप इस सिचुएशन से निकलेंगे, वरना आपके सब काम में डिलेज आएंगे, हर काम आपका देरी से होगा। ये देरी के कार्ड को दिखा रहा है। अगर आप हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट से अपने जुड़े रहे, पास्ट के मूवमेंट से जुड़े रहे, तो आपके कामों में डिले आएगा। अदरवाइज आप रेस्ट के मूवमेंट में आए और आपने सब चीज़ों को पीसफुली छोड़ दिया, प्लानिंग करी फ्यूचर को लेकर, अपने फ्यूचर पे फोकस करा, मेडिटेशन करा, तो आप क्या करेंगे, तो आप न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, आप उन पर फोकस करेंगे और 10 ऑफ पेंटिकल्स की जर्नी में आप जुड़ पाएंगे। साथ में उसके बाद आपकी द हर्मिट का कार्ड आ रहा है, जो आपकी तरफ दिखाता है कि आप विजडम से जुड़ेंगे, सच्चे ज्ञान से जुड़ेंगे, आप सोल सर्चिंग करेंगे। साथ में आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, जो आपको वो देगा, गाइडेंस देगा, वो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई लाइट वर्कर भी होगा और कोई ना कोई सोशल वर्कर भी होगा, बहुत बड़े लेवल पर, जो आगे काम करेंगे। ठीक है, तो डिवाइन फेमिनाइन जो है वो यहाँ पर उसकी एनर्जी मुझे लाइट वर्कर की आ रही है। तो चलिए देखते हैं डिवाइन मस्कुलाइन के लिए क्या एनर्जीज आती हैं, उनको आगे कैसे ग्रोथ करना है। सारे डिवाइन जिसे को मस्कुलाइन की एनर्जी आ रही है कूद कूद के। एक कार्ड की इंट्यूशन और है, एक कार्ड और ले लेते हैं। ओके, चलिए। सबसे पहली चीज, जो आपके थॉट्स बने हुए थे, आपको उन थॉट्स में से निकलना है। ये आपका 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। यहाँ पर ये चीज़ आ रही है, जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स थे, जिसमें आप विक्टिम की फॉर्म में थे, कि फीलिंग आइसोलेट वाली फॉर्म में आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, और साथ में आपको ये चीज़ आ रहा था कि यार मैंने तो कुछ करा ही नहीं है, मेरी तो गलती है ही नहीं, मैं ही विक्टिम हूँ। तो उसमें से आपको निकलना है, नेगेटिव थॉट्स को आपको छोड़ना है। ठीक है, और मेंटली अपने आप को स्ट्रांग करना है। साथ में यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड की मुझे एनर्जी आ रही है। आपका कहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो आपको डायरेक्टली मुझे यहाँ दिखा रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन को लेकर आप थोड़े डिस्टर्ब हैं, जिसकी वजह से आप अपनी एनर्जी को स्टक महसूस कर रहे हैं। तो मैं ये चीज़ कहूँगी आपको कि आप हार्डवर्क करें, और अपने जिसे कहूँ कि आप किसी, यहाँ पर आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो आपका यहाँ पर मेरे को दिखाता है कि आप किसी लॉन्ग टर्म व्यू सोच रहे हैं, मतलब इट मीन्स आप दूर की सोच रहे हैं। लेकिन ये जो जर्नी है, ये डिवाइन गाइडेड जर्नी है, आप इसमें स्टेप बाय स्टेप चलें। आप दूर का मत सोचें, इन फ्यूचर मत सोचें कि कब क्या होगा, उस टाइम ये होगा। आप आज का सोचें, आज को लेकर आपको एक्शन लेने को कहा जा रहा है। उसके बाद क्वीन ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। ये आपको डायरेक्टली यहाँ दिखाता है कि आप एनर्जी में है, पैशनेट है, और आपको इंस्पायर कर रहा है गाइडेंस। आपको गाइडेंस ये मिल रही है कि आप एक्शन लें और फेयरलेस की एनर्जी में आए। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइन जो है वो आपके साथ जस्टिस करेंगे। डिवाइन आपके साथ बिल्कुल हैं, जो भी आप सोच रहे हैं उसको लेकर ही काम होगा, वही सब चीज़ें होंगी। लेकिन आपको खुद से एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन जो हैं वो साथ तब देते हैं जब हम कर्म करते हैं। वो सिचुएशंस बनाएंगे, लेकिन कर्मा आपको ही जनरेट करना पड़ेगा। अगर आप बैठे रहेंगे और एक्शन नहीं लेंगे तो कर्मा खुद से क्रिएट नहीं होगा। हाथ पैर तो चलाने ही पड़ेंगे, काम तो करना ही पड़ेगा। तो काम करें, उस पर फोकस करें। साथ में यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, डिवाइन आपके साथ हैं, वो आपकी हर चीज़ में आपको जस्टिस देंगे। साथ में फेयरनेस की, आप ट्रुथ से भी जुड़ेंगे। साथ में आपके सामने सच्चाई भी आएगी। आपके रिलेशनशिप को लेकर अगर आपको कोई भी इल्यूजन बना हुआ था, आप पास्ट में क्लियर नहीं थे, तो उन सब की थॉट्स को, उन सब चीज़ों को आपको क्लियर करा गया होगा। और इसको क्लियर करने के लिए डिवाइन ने आपको, मुझे जहाँ तक लगता है, आपको ये जो आपकी बंधी हुई एनर्जी आ रही है, इस सब में
आपको जो ट्रिगर्स मिले होंगे उनसे आपको क्लियर हुआ होगा कि आप डिवाइनेट गाइडेड जर्नी में हैं और आपके साथ ईश्वर है। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आपको एक्शन लेना है, अपनी एनर्जी को यूज़ करना है और जिसे कहो कि मूवमेंट करना है। मूवमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज आपकी यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है उसमें यही आ रहा है कि आपको प्रोग्रेस करनी है, प्लानिंग करनी है। आपका 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वो आपका यही दिखाता है कि आपको प्लानिंग करनी है, प्रोग्रेस करनी है। और साथ में मैं ये चीज़ कहूँगी कि आपको ट्रैवल्स करने हैं कहीं ना कहीं। कहीं ट्रैवल की भी इसमें वो आ रही है मेरे को कि आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। कोई साथ में कोई गोल आपका ऐसा है कि ग्लोब, मतलब जिसे कहो कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर आपको काम करना है, उसके लिए आपको प्लानिंग्स करनी है। जहाँ तक है मेरे को, क्योंकि यहाँ एम्परर की भी एनर्जी आ गई है, द वर्ल्ड की एनर्जी भी यहाँ पर है, तो मैं यही कहूँगी कि आप कहीं ना कहीं जुड़ चुके हैं, अलाइनमेंट आपका हो चुका है ईश्वर से, आप एम्परर की एनर्जी में आ चुके हैं, तो आपको अपना सोल पर्पस मिल गया होगा। और अगर जिनको नहीं मिला है तो वो अपना इनर वर्क करें, जल्दी ही आपको सोल पर्पस अपना मिलने वाला होगा। जो लोग अभी बीच में हैं, मिड में हैं इस जर्नी के, उन लोगों को सोल पर्पस मिलने में टाइम है, लेकिन सोल पर्पस उनको मिल जाएगा और उनको वर्ल्ड वाइड लेवल पर काम करना होगा। क्योंकि ये एक जैसे कहूँगी डिवाइन गाइडेड जर्नी है। आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, सब चीज़ें आपको उसके अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेंगी। साथ में उसके बाद जो यहाँ का आया है, द लवर्स की एनर्जी आई है रियूनियन की एनर्जी आई है। तो आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट में आएँ। अपने पार्टनर्स के कांटेक्ट में अगर आप हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपका यूनियन जिसे कहें कि 5D में हो चुका है। आप जिसे कहो कि उस ईश्वर की तरफ से आपकी सोल मर्जिंग हो चुकी है। इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो जिन डिवाइन फेमिनाइन से मेरी बात हुई, उनका सबका सेम एक्सपीरियंस, जिसे कहूँगी कि उनको पहले ऐसा होता था कि राइट साइड वाइब्रेशंस होते थे, कि जब वो अपने डिवाइन से, मतलब अपने डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश करते थे, तो उनको राइट साइड वाइब्रेशंस होते थे, और मस्कुलाइन जो हैं उनको लेफ्ट साइड होते थे। तो अब जो सोल मर्जिंग हुआ है उसके बाद वाइब्रेशंस पूरी बॉडी में फील हो रहे हैं, और जैसे कहो कि वो डिवाइन से जब कनेक्ट करते हैं अपने आप को, तो अपनी एनर्जी को वो फील कर पा रहे हैं। साथ में टेलीपैथी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो गया है, टेलीपैथी कम्युनिकेशन उनका हो पा रहा है। तो ये एक पहचान है कि आप अपने पर्सन से टेलीपैथी कांटेक्ट कर पाते हैं, बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। साथ में आप एक डीप लव भी फील करते हैं। और साथ में जो सॉन्ग वाली चैनलिंग होती है ना, वो इसमें बहुत ज़्यादा होती है कि आपको क्या होगा, आपके पार्टनर को लेकर अगर आपका सोल, जिसे कहो कि सॉन्ग से अगर आप एक कनेक्ट करते हो एक दूसरे को, तो सोल की, जिसे कहो कि सॉन्ग्स की बहुत ज़्यादा वो रहती है, वाइब्रेशंस इसमें बहुत ज़्यादा हाई रहती है। और कई लोग टेलीपैथी में सॉन्ग्स को भी करते हैं। ठीक, तो ये जो है द लवर्स जो है यहाँ पर रीयूनियन को बिल्कुल क्लेम करता है कि ये चीज़ बिल्कुल हो चुकी है। तो डिवाइन का तरफ से यूनियन हो चुका है। जब 5D में हो जाता है तो 3D में भी बहुत लोगों का यूनियन होता है। ठीक है, तो आपको अपने यूनियन को लेकर कुछ भी, अपने मेंटली कुछ भी नहीं लाना है नेगेटिव। और कोई भी आपको एंजाइटी इशू है, डिप्रेशन है, कुछ भी ऐसा चल रहा है, तो उन सब चीज़ों को, मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि आपको प्रेजेंट की स्थिति सोचनी है, उसके बिहाफ पर आपको एक्शन लेना है। इन फ्यूचर का आपको सोचना ही नहीं है। डिवाइन सोचने के लिए यहाँ बैठे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, आपको सिर्फ आज का सोचना है और आज में जीना है। आगे क्या होना है उसके बारे में नहीं सोचना है। और उसके बाद यहाँ पर मैं कहूँगी द वर्ल्ड की एनर्जी भी है, फुलफिलमेंट की एनर्जी है। आप डिवाइन से बिल्कुल, जिसे कहोगे एक सुरक्षा कवच में आप हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति आप पर प्रहार नहीं कर सकती अब कोई भी, क्योंकि जब सोल मर्जिंग हो जाती है ना, तो आप दो एनर्जीज जो अलग अलग है ना, वो एक बाउंड्री में आ जाती हैं। वो एक साथ जब मर्ज हो जाती है ना, शिव शक्ति ऊर्जा जब आपस में जुड़ जाती है ना, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी अब कुछ नहीं कर सकती। कोई तंत्र नहीं कर सकता, कोई मंत्र नहीं कर सकता, अब कुछ भी आप पर इफेक्ट नहीं करेगा। ना मैं कहूँगी कि ना तो मस्कुलाइन पे करेगा, ना कोई फेमिनाइन पे करेगा। लेकिन आज की जो गाइडेंस है उसमें यही चीज़ है कि अगर आप अपने पार्टनर के कांटेक्ट में नहीं है तो आप अपने पार्टनर के कांटेक्ट में ज़रूर आएँ। किसी भी तरीके से आएँ, व्हाट्सएप पे बात करें, कॉल के थ्रू बात करें, कहीं ना कहीं से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करें। साथ में आपको मेंटल क्लियरिटी भी मिलेगी। आपको उस चीज़ को लेकर एस ऑफ शॉर्ट का कार्ड है, आपको सक्सेस भी ज़रूर मिलेगी और आपकी लाइफ में नई चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी और आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे जो आपका डिवाइन गाइडेड ही होगा। साथ में उसके बाद यहाँ पर जिसे कहेंगे कि बहुत अच्छा कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जिसमें मैं कहूँगी मैरिज की वाइब्स हैं। आपने जिस तरह आपने मैनिफेस्ट किया होगा कि आपके पार्टनर के साथ
यूनियन हो आपका, उस तरह आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन होगा। मैं यही कहूँगी, एक एडवाइस मैं आपको दूँ। मेरे पास एक फेमिनाइन की कॉल आई थी, तो क्या हुआ उनका, जिससे उन्होंने अपनी टैरो कार्ड रीडिंग कराई होगी या जिससे भी गाइडेंस लिया, तो उन्होंने उसको कहा कि आप अपने मस्कुलाइन को चूज़ करो और आप अपनी फैमिली छोड़ दो। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने घर में बता दिया सबको। मैरिज उनकी सोलमेट से हो रखी थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मतलब फैमिली जिसे कहो कि बहुत वेल सेटल्ड और बहुत अच्छे लेवल पर सब चीज़ें। तो उन्होंने क्या करा, घर में अपने बता दिया सबको, घर वालों को कह दिया मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मुझे अपने मस्कुलाइन के पास जाना है, और घर छोड़ दिया और चले गए मस्कुलाइन के पास। अब क्या हुआ, मस्कुलाइन को कॉल करी, मस्कुलाइन ने कह दिया उनके कि भाई ये क्या तरीका था, मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा, आप अपने फैमिली कैसे छोड़ कर आ गई। तो मैं आपको एक चीज़ ये कहूँगी कि ये डिवाइन गाइडेड जर्नी है, इसमें आपको अपनी फैमिली नहीं छोड़नी होती, ठीक है, इसमें आपको अपना सोल पर्पस पूरा करना होता है। ये डिवाइन आपको, अगर आपका कार्मिक पार्टनर होगा तो डिवाइन उसे अपने आप आपसे दूर कर देंगे, ठीक है। अगर एक कार्मिक होता है, घोर कार्मिक होता है, अगर घोर कार्मिक है तो आपको स्टेप्स लेने होंगे, आप खुद नहीं अलग होंगे, डिवाइन आपको अलग करेंगे, लेकिन आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। साथ में दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि इस जर्नी में ज़रूरी नहीं है कि आप मैरिज करें, इस जर्नी में आपका सोल पर्पस कंप्लीट होना ज़रूरी है, कि आप दोनों कांटेक्ट में होने चाहिए, वो अपना सोल पर्पस कंप्लीट करें, आप अपना सोल पर्पस कंप्लीट करें। या फिर अगर ऐसा हो कि आप दोनों को सोल पर्पस सेम मिला हो, तो आप दोनों को मिलकर सोल पर्पस कंप्लीट करना हो, तो ये डिवाइन की मर्जी है, ठीक है। अगर आप किसी भी, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आपको हस्बैंड बहुत अच्छा मिला हुआ है, आपको फैमिली बहुत अच्छी मिली हुई है, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, फिर भी आप उन सब अच्छी चीज़ों को छोड़कर अपने मस्कुलाइन के पास जा रहे हैं प्रेशरली, कि नहीं मेरे को तो जाना है, अपने बच्चे तक छोड़ देंगे आप, ठीक है, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेंगे, तो वहाँ पर आपको जिसे कहो कि आप अपना मस्कुलाइन की एनर्जी भी खराब कर देंगी, अपनी एनर्जी भी खराब कर देंगी, और साथ में अपनी फैमिली भी खराब कर लेंगी। आज की डेट में वो फेमिनाइन जो हैं वो अकेली रह रही हैं, एक बहुत अच्छी एनर्जी कैरी करने वाली पर्सन, सिर्फ एक मिस्टेक से वो आज इस नेगेटिव एनर्जी के साथ है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग डिवाइनली गाइडेड जर्नी में कुछ भी नेगेटिव स्टेप मत लें, डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, डिवाइन के भरोसे इसे छोड़ दें, वो अपने आप आपको आपके सोल पर्पस की तरफ बढ़ाएंगे, अपने आप सब चीज़ें करेंगे। तो जो आज की डेट में है, अगर आप कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं तो एक्शन लें, वो भी आपके साथ बहुत गंदा बिहेव अगर हो रहा है, आप मार पिटाई झेल रहे हैं, आप एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों को, आप जिसे को बहुत अपमान झेल रहे हैं, आप नहीं झेल पा रहे, क्योंकि जब तक डिवाइन झिलवाना चाहेंगे ना वो झिलवाएंगे, ठीक है। जिस दिन उन्होंने झिलवाना बंद कर देना उस दिन अपने आप निकाल लेंगे, निकलो, ठीक। तो डिवाइन पर छोड़ कर रखें, खुद से एक्शन मत ले, जिस दिन डिवाइन चाहेंगे ना उस दिन आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी, क्योंकि फेमिनाइन की एनर्जी बहुत हाई लेवल की होती है, उनकी इंट्यूशंस बहुत हाई लेवल की होती है, अपने आप ऐसी स्थितियां बन जाएंगी कि आपको जाना पड़ेगा, आपको खुद से निकलना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगी जो डिवाइन फेमिनाइन है उनको, कि आपका सोल पर्पस जरूरी है, आप चाहे अकेले हों चाहे किसी के साथ हों, आप मैरिड हों अनमैरिड हों, आपको अपने सोल पर्पस पे फोकस करना है। तो यहाँ पर जो आ रही है वो आपका ये भी आ रहा है, रियूनियन की भी आ रही है, मैरिज की भी आ रही है, एंगेजमेंट की भी आ रही है, किसी ना किसी का रियूनियन, मैरिज, एंगेजमेंट सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मैं यही चीज़ कहूँगी अपने सोल पर्पस पे फोकस करिए, और अगर आपका ऐसा है कि मैरिज हो सकती है तो अपने पार्टनर से कनेक्ट होने की कोशिश करिए, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें, उनसे जुड़ें, ठीक। उसके बाद द एम्परर की एनर्जियाँ या मस्कुलाइन एनर्जी की बात हम कर रहे थे, तो मस्कुलाइन एनर्जी की बात आ रही, द एम्परर की फॉर्म आ चुकी है, तो इट मीन्स आप तो अब राजा के फॉर्म में आ ही चुके हैं, ठीक है। तो आप जिसे कहूँगी कि सब चीज़ें आएंगी, स्टेबिलिटी भी आने वाली है, फोकस भी करेंगे अपने, जिसे कहो कि आपके पास सोल पर्पस आ गया उसको भी बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे, अपनी एक अथॉरिटेटिव वाली जो फॉर्म में आप आ जाएंगे, बहुत अच्छी एनर्जी है। साथ में अब देख लेते हैं, तो यही है कि डिवाइन मस्कुलाइन को यही गाइडेंस है कि उनको एक्शन लेना है, ठीक है। तो आज मेरे को ये भी था कि डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन को रिलेशनशिप को लेकर क्या थॉट्स आ रहे हैं, उनकी क्या करंट की सिचुएशन चल रही है, उनको लेकर भी लेना था। फिर डिवाइन को लेकर लेंगे, उनके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। तो डिवाइन मस्कुलाइन डीएफ से कह रहे हैं, मतलब डिवाइन फेमिनाइन से कह रहे हैं, तुम सच में मुझे भूल गई हो क्या। तो भाई अगर कोई नहीं भूला है, भूल गया है, तो याद दिला दो कि भैया याद हो तुम,
ठीक है। तो आपको जो यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, जिससे आपके जो पास्ट के कर्माज हैं वो रिलीज हो सकें। ठीक है, तो गजेंद्र मोक्ष को सुने अच्छे से। साथ में अगर किसी ने 369 देखा है रिसेंटली में तो वो डिवाइन गाइडेड हैं। ठीक है, सावन को मोहब्बत बादल से, आंखों को मोहब्बत काजल से, पैरों को मोहब्बत पायल से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे। ठीक है भाई, इतनी तगड़ी मोहब्बत है। चलिए, मेरी दुआओं में हो तुम मन्नत की तरह, तुझको पढ़ा है तो मैंने आयत की तरह। चलिए ठीक है, कोई किसी को लड्डू बोलता होगा। यूनिवर्स को सरेंडर करें। अगर कोई भी कहीं स्टक है, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी इशू जनरेट हो रहा है, आपको कोई भी आपको प्रॉब्लम लग रही है, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप सरेंडर करें। आपके डीएम जो हैं वो फेमिनाइन को करें, यू आर अ स्ट्रांग वुमेन, नेवर गिव अप। ये उनको आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पसंद है। डीएफ कह रही हैं पागल हो तुम, पर जैसे भी हो मेरे हो तुम। तो चलिए ठीक है, थक गया हूँ थोड़ा डिस्टेंस चाहता हूँ। भैया जो थक गए हैं उनको थोड़ा डिस्टेंस दो। ठीक है, पता है मुझे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, पर मैं तुम्हें तुमसे प्यार करना सिखाना चाहता हूँ। अपनी खुशियों के लिए जीना सीखो। तो बहुत अच्छी बात है भाई, अपनी खुशियों के लिए जीना सीखना चाहिए। आपको पहले अपने ऊपर ही फोकस करना चाहिए। जब आप अपने से प्रेम करेंगे तभी आप दूसरे से कर पाएंगे। और तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, नाक पर लेकर घूमते हो। तो भैया नाक पर गुस्सा लेकर मत घूमा करें। ये सच है कि दूर हूँ मैं, पर हाँ मजबूर हूँ मैं। भाई उनका कोई ना कोई हो सकता है। तो एक कार्ड और आया, अर्धांग मेरे आराध्य तुम हो, सिंदूर तुम ही, सौभाग्य तुम हो, शिव शक्ति। तो भैया ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी आई थी, ट्विन फ्लेम्स पे ही ये मैं एंड कर रही हूँ यहाँ पर। साथ में इसके बाद देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या, एक कार्ड और आ रहा है, ये अपने आप आ रहा है तो इसे लेना ही पड़ेगा। मैं सबसे ज़्यादा आपके साथ सुकून में रहती हूँ। तो ठीक है, ये डीएफ की तरफ से था। चलिए मैं ये कार्ड साइड करती हूँ। अब डिवाइन की तरफ से देख लेते हैं कि क्या मैसेज आ रहे हैं। ओके, ईश्वर ने आपको हार्डवर्क करते हुए देखा है, आपके हार्डवर्क को वो सराहते हैं। ठीक है, तो भाई आपके हार्डवर्क की प्रशंसा हो रही है। ईश्वर को समर्पण करें। 9 ग्रहों को बैलेंस करने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें। आप दिव्य आत्मा के अंश हैं, तो भाई डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हैं, तो आप दिव्य आत्मा के अंश तो होंगे ही पूर्व जन्म के। यहाँ पर फिर से आया गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। दोनों में निकल के ये चीज़ आई है। वो जो कार्ड्स थे वो मेरे डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन की एनर्जीज के लिए बने हुए हैं। ये जो हैं ये यहाँ पर जो कार्ड्स बनाए हैं मैंने, ये अलग से बनाए हुए हैं। ये मेरे उनके कार्ड्स हैं जो मुझे डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिलता है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर भी गजेंद्र मोक्ष का आ रहा है, तो मैं यही कहूँगी कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करें। या तो किसी के पितरों को प्रॉब्लम है, पितृ जो हैं वो कहीं स्टक हो रखे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। और अपने पास्ट लाइफ कर्मास को रिलीज करने के लिए आप पाठ करें। ओके, डिवाइन मैसेज है ये, अपने पार्टनर के लिए एक्शन लें, उनके कांटेक्ट में आए। तो मैं यही कह रही थी, डिवाइन मस्कुलाइन को एनर्जी थी कि उनको कांटेक्ट करना है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन में ये चीज़ होती है कि सोल कनेक्शन में आपका ये होता है कि कब आप यूनियन में आएंगे। ये चीज़ डिवाइन मस्कुलाइन पर डिपेंड करती है कि उन्हें कब यूनियन में आना है। ये चीज़ डिवाइन फेमिनाइन पर नहीं करती मैटर। इसके लिए जिसे कहेंगे कि डिवाइन मस्कुलाइन को ही पता होता है कि कब उनको यूनियन में आना है। तो डिवाइन मस्कुलाइन को गाइडेंस मिलती है कि तुम्हें एक्शन लेना है। अपनी इंट्यूशंस की सुने। मैं डिवाइन मस्कुलाइन से यही कहूँगी, जो भी हैं अपनी इंट्यूशन की सुने, जो उनके इंट्यूशन का है उससे कनेक्ट हों और उसके हिसाब से एक्शन लें। अगर आपकी एनर्जी कहती है, आपको आपकी इंट्यूशंस कह रही हैं कि आपको एक्शन लेना है, आपको कांटेक्ट में आना है, तो कांटेक्ट में आए, क्योंकि वो डिवाइन कहना चाह रहे हैं आपसे। आपके और आपके परिवार को में किसी को अगर शारीरिक कष्ट था तो वो अब खत्म कर दिया जाएगा।
टैरो कार्ड रीडिंग करवाएं। अगर कोई डिवाइन मस्कुलाइन है या फेमिनाइन है और वो कुछ कहीं पर स्टक हैं तो उनको ये है कि उनको अपनी टैरो कार्ड रीडिंग करानी चाहिए। शिव शक्ति ऊर्जा के अंश हैं, तो ये मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी के लिए, दोनों के लिए, तो मैं यही कहूँगी आप शिव शक्ति ऊर्जा में हैं, आप उस दिव्य परम शक्ति का अंश हैं। इन फ्यूचर आपकी फैमिली को आप पर गर्व होगा, अपने कुल का नाम आप रोशन करेंगे। तो ये तो बहुत अच्छी एनर्जी है भैया, आप इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। दिव्य शक्तियाँ आपसे स्वयं बात करना चाहती हैं, तो मैं यही कहूँगी कि दिव्य शक्तियाँ आपसे स्वयं बात करना चाहती हैं, तो आप मेडिटेशन करें, अपने आप को हील अप करें और आप उनसे कनेक्ट हों। यहाँ पर द वर्ड की एनर्जी भी आई थी, यहाँ पर फिर से कार्ड आया है दिव्य शक्तियों के सुरक्षा घेरे में आप, तो आप पूरी तरफ से डिवाइन सिक्योरिटी में हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई ना कोई लाइट वर्कर है यहाँ पर, मैं पहले भी कह चुकी थी, कोई ना कोई लाइट वर्कर जो है वो उस एनर्जी में निकल के आ रहा था। आप 5D 4D डायमेंशन में कनेक्ट हो चुके हैं, तो मैं वो सोल मर्जिंग जो आ रहा था वो यहाँ से कनेक्ट बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि सोल मर्जिंग हो चुकी है। मैं यही कहूँगी अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करें, अपने आप को ज़रूर से जोड़ें। अगर आपको रिपीटेड नंबर दिख रहे हैं तो एंजल आपसे बात कर रहे हैं, उनको डिकोड करें, उनको पढ़ने की कोशिश करें, सर्च करें, और जिनसे नहीं हो रहा है वो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उनको बताऊंगी कि उसका क्या मीनिंग है। आप पर धन वर्षा होने वाली है, तो भैया धन बरसने वाला है, बरसो रे धन बरसो, खूब बरसो खूब बरसो। आपके धन में जितनी भी रुकावटें आ रही थी, जितने भी उस पर स्पेल्स कराए जा रहे थे, उनको रोकने की जिन्होंने भी कोशिश करी थी, उनका कर्मा उन्हें ईश्वर देने वाले हैं, ईश्वर उन्हें देंगे। सारे स्पेल्स उन पर बैकफायर कर दिए गए हैं। साथ में भैरव कवच का कार्ड आया है यहाँ पर, भैरव कवच से अपनी एनर्जी कनेक्ट करें, भैरव कवच जरूर पढ़ें, क्योंकि ये प्रोटेक्शन के लिए है। अपने आप को भी प्रोटेक्शन दे और अपने मस्कुलाइन को भी प्रोटेक्शन दे। ईश्वर आपको आपकी इच्छाओं से अधिक देना चाहते हैं। आप गुलाब चाहते हैं, यूनिवर्स गुलदस्ता देने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो टेंशन मत लें। पशु पक्षियों की सेवा करें। देखिए मेरे पास क्या हुआ, मैं आपको एक चीज़ बोलूं कि मेरे पास आज की, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ साथ में, तो मेरे पास एक क्लाइंट की कॉल आई थी, तो उन्होंने मेरे से रीडिंग करवाया, तो उनके बेबी के गले में 2 नाल लिपटे हुए थे। इस चीज़ का मैं मतलब समझा रही हूँ कि क्या, तो उनको प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनको रेमेडी बताई, डॉग से रिलेटेड थी, और वो मेरी खुद की जनरेट करी हुई रेमेडी है और बहुत पावरफुल रेमेडी है। तो उनको मैंने बोला कि आपको ये रेमेडी करनी है, उन्होंने वो रेमेडी करी, लेकिन वो खुद नहीं कर रहे थे, उनके फादर इन लॉ कर रहे थे, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं भेजते थे उनको, कि गाँव का माहौल है, घर से बाहर नहीं भेजा जाएगा, तो वो नहीं करती थी उस चीज़ को। तो उन्होंने क्या करा कि मेरे से कहा कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, इसलिए फादर इन लॉ करते हैं ये सब चीज़। उन्होंने 15-20 दिन बाद दोबारा से करवाया अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह। तो भाई जब अल्ट्रासाउंड दोबारा से करवाया तो उसमें फिर बेबी के गले में नाल आई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैम आपने कहा था 15-20 दिन में ठीक हो जाएगा, पर ये तो हुआ नहीं। तो मैंने उनसे यही चीज़ कही कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि मैम की असर नहीं हुआ, वरना ये ऐसी है कि ये रेमेडी कभी ऐसी नहीं हुआ कि इसका मुझे रिजल्ट ना मिले। तो उन्होंने कहा कि मेरे ससुर कर रहे थे, वो जा रहे थे, फादर इन लॉ वो कर रहे थे, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। तो खैर उन्होंने मेरी से बहुत ज़्यादा डांट सुनी कि भैया दवाई तुम्हें खानी है तो तुम उपाय करोगे ना, जब बीमारी तुम्हें है, पेट तुम्हारा कटेगा, ऑपरेशन तुम्हारा होगा, सब चीज़ तुम्हारे साथ होगी, तो तुम्हारे फादर इन लॉ क्यों खिलाएंगे, तुम खिलाओगे ना, तुम सत्कर्म करोगे ना। तो सत्कर्म का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। आज की डेट में ऐसा हुआ कि उन्होंने ये समझ लो कि 15 दिन पहले करवाया था, 15 दिन बाद फिर अल्ट्रासाउंड कराया, आज 15 दिन बाद फिर अल्ट्रासाउंड कराया, खुद करने के बाद, सत्कर्म खुद करने के बाद, और बेबी के गले से दोनों कॉर्ड, जिसे कहो कि कॉर्ड जो है वो गले से निकल गई, 2 लपेटे आ रखे थे, दोनों उसके रिमूव हो चुके हैं, बेबी बिल्कुल सुरक्षित है, अब नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बन गए। और उनका आज का ये था कि मैम मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने उनको रेमेडी बताई आगे, और 101% मैं श्योर हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, ठीक है। लेकिन सत्कर्म खुद से करें, आपका कर्मा आपके साथ जाएगा, दूसरे का कर्मा दूसरे के साथ जाएगा। यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि अगर बेबी के लिए कोई करना चाहता है तो उसकी मदर कर सकती है। जैसे मान लीजिए किसी का बेटा 18 साल का है और वो नहीं कर रहा है, तो माँ उसके लिए उपाय कर सकती है, उसका रिजल्ट उसे 100% मिलेगा। लेकिन अगर पिता करते हैं 50% मान लो, 40% मान लो, अगर सास ससुर करते हैं कुछ नहीं मिलेगा भाई, कुछ नहीं मिलेगा। आपका हस्बैंड कर सकता है आपके लिए,
सास ससुर का कोई मतलब नहीं बैठता करने का आपके लिए, आपका हस्बैंड कर सकता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप इस चीज़ को समझें कि सत्कर्म अपने आप में बहुत पावरफुल है। मुझे 2 कार्ड्स की एनर्जी और थी, इसलिए मैंने बीच में रोक दिया। धन वर्षा के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आपके इष्ट आप पर गर्व करते हैं, उन्होंने जो भी आपकी परीक्षा ली आपने उसे बखूबी निभाया और एक नई ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़े। तो भाई बहुत अच्छी एनर्जी है। ये कार्ड अपने आप आया है, आपके पूर्वज आपके जीवन में सच्चा प्रेम ला रहे हैं। तो डिवाइन मस्कुलाइन फेमिनाइन की एनर्जी स्टार्टिंग से थी, उस चीज़ के साथ आप जुड़े हुए थे। तो मैं यही कहूँगी बहुत अच्छी एनर्जी है, इसको ज़रूर करें। काल भैरव अष्टकम या फिर भैरव कवच का पाठ जरूर करें। और जो लोग भी अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं वो मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग करवाएं। मैं इस पर अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगी। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, साथ में न्यूमेरोलॉजिस्ट भी हूँ। तो आप अपनी चक्रा हीलिंग करा सकते हैं। आप अपने में कैसे अपने डिवाइन लव को पहचान सकते हैं, कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं डिवाइन लव को, अपने सोलमेट को लेकर आप डील अप कर रहे हैं या फिर अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, इसकी आपको कैसे जर्नी क्लियर करनी है, उसके लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे करा सकते हैं। इसी सब जानकारी के साथ अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।